अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इसी साल हिंदुस्तान के अंदर 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। पहले महाराष्ट्र में होना है और फिर इसी साल 2024 के नवंबर दिसंबर में तकरीबन झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है। और इन दोनों राज्यों में जो तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन की तरफ से हों या फिर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से हों, ये लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं चुनाव को लेकर के। इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भी पीछे नहीं रहने वाली है। झारखंड के अलग अलग जगह में, अलग अलग जिले में सदस्यता अभियान का काम चलाया जा रहा है, जिसके तहत सैकड़ों लोग, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी से हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हो या वहां की लोकल पार्टी से हो, इन तमाम पार्टियों से सैकड़ों लोग हर दिन जो है एमआईएम पार्टी में आ रहे हैं और एमआईएम पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ पाकुड़ जिला के पाकुड़ विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि पाकुड़ विधानसभा में जिस तरह से एमआईएम पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है, एमआईएम पार्टी का जो संगठन है वहां पर पूरा मजबूत दिख रहा है। इंशाल्लाह पाकुड़ जिला के पाकुड़ विधानसभा में आने वाला विधानसभा चुनाव में झारखंड के अंदर इंशाल्लाह वहां से एमआईएम पार्टी का परचम लहरेगा, ऐसा संभावना लग रहा है। हालांकि वहां पर आलमगीर आलम जो एक बहुत ही कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो वहां पर विधायक हैं और उनको जो है कड़ा मुकाबला देने के लिए एमआईएम पार्टी वहां पर बिल्कुल तैयार है। आप जानते हैं मोहम्मद शाकिर आलम साहब जो एमआईएम पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक स्लोगन चलाया जा रहा है, जो स्लोगन बिहार में लोकसभा चुनाव में चलाया जा रहा था अख्तरुल इमान के द्वारा, वही चलाया जा रहा है। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर रहेंगे हिस्सेदारी। स्लोगन है, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर रहेंगे हिस्सेदारी, सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। दोस्तों, इस स्लोगन के साथ मोहम्मद शाकिर जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, वो आगे बढ़ रहे हैं, एमआईएम पार्टी में लोगों को जोड़ रहे हैं और लोग माशाल्लाह एमआईएम पार्टी से जुड़ भी रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोस्तों, 2024 के बाद 25 में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेला असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में फिर से करने जा रही है। मैं फिर से का शब्द इसलिए बयान कर रहा हूं, 2020 में सीमांचल में वो खेला जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया था, दूसरी पार्टी कभी किसी ने नहीं किया था। यानी कि वहां से सीमांचल से एमआईएम पार्टी के 5 विधायक जीत कर गए। भले ही आज वो चारों विधायक एमआईएम पार्टी में नहीं हो, लेकिन आप जब इलेक्शन कमीशन के डेटा पर जाएंगे तो आज भी आपको नजर आएगी, आप देखेंगे वहां कि ये सभी के सभी एमआईएम पार्टी के विधायक हैं। चलिए दोस्तों, कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं शाकिर अली साहब, जो मोहम्मद शाकिर साहब हैं, वो पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और झारखंड में उन विधानसभाओं को वो चिन्हित कर रहे हैं, उन जिलाओं को खोज खोज कर निकाल रहे हैं जहां पर मुसलमान और पिछड़े आबादी जो है जात के लोग हैं, उन लोगों की आबादी ज्यादा है, जहां पर मुसलमान निर्णायक साबित होता है। ऐसे ऐसे विधानसभाओं को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे ऐसे जिलों पर जो है नजर रखी जा रही है, फोकस डाला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का ये पुराना अंदाज है, उनकी ये आदत है। आप जानते हैं, जहां जहां वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के समय आने से पहले ही वो उस विधानसभा और उस जिला में वो चक्कर लगाना शुरू कर देंगे और वहां पर अपना जो परचम है ना, अपना जो गढ़ है, वो बनाने का वो कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें वो कई बार कामयाब भी रहे हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में कामयाबी नहीं मिली हो विधानसभा के चुनाव में, लेकिन वहां के जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती का जो चुनाव हुआ, वहां पर कई वार्डों में जो है एमआईएम पार्टी के जो जीते हुए उम्मीदवार वहां पर अभी भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी एक बड़ा खेला करने जा रहे हैं। जो महागठबंधन है, महागठबंधन के लोगों को चाहिए कि ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले ले, नहीं तो महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान इस बार करना या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ओवैसी बिल्कुल तैयार है, अख्तरुल इमान बिल्कुल तैयार है
वैसे जैसे आपको मैं क्या बताऊं, जैसे भूखा शेर तैयार रहता है खाने के लिए, वैसे ये सब तैयार हैं, क्योंकि इनके ही विधायकों को आरजेडी पार्टी वालों ने अपनी पार्टी में शामिल कराया था। कुल मिलाकर अगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो किशनगंज में जितने भी विधानसभा हैं दोस्तों, ठाकुरगंज विधानसभा चाहे किशनगंज हो, चाहे कोचाधामन हो, चाहे बहादुरगंज हो, इन तमाम विधानसभाओं में इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी का परचम लहरेगा इस बार। इसमें कोई शक की बात नहीं है। भले ही वो तमाम विधायक भागकर चले गए, उससे क्या फर्क पड़ता है। विधायक गए हैं, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो अभी जहां का तहां है। अख्तरुल इमान साहब लोकसभा चुनाव हार गए हैं, इसमें भी कोई मलाल नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव था। अख्तरुल इमान को इसलिए वोट नहीं हुआ या वोट लोग इसलिए नहीं किया कि लोग सरकार बदलना चाह रहे थे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे थे। यही वजह है कि अख्तरुल इमान को लोगों ने वोट नहीं किया और डॉक्टर जावेद आजाद साहब को वोट कर दिया, उनको सांसद बना दिया। लेकिन जब विधानसभा की बारी आएगी, जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो वो बातें वहां पर नहीं चलेंगी और फिर से जो एमआईएम पार्टी का जो लहर था वो फिर से लहरेगा और यहां से लोग फिर से कई विधायक जीतकर बिहार विधानसभा के अंदर जाएंगे।